शालिनी, तुम्हारा पार्सल आया था, मेरे कमरे में रखा है, जाकर ले लो। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, 5,600 लगे थे, मैंने पे कर दिया है, तो मुझे बाद में दे देना। जी मम्मी जी। अच्छा सुनो, इस हफ्ते तुम्हारा ये तीसरा पार्सल है। अगर इसी तरह फिजूल खर्च करती रही तो अपने फ्यूचर के लिए तुम क्या बचाओगी? शुरू हो गई आप सुबह सुबह ज्ञान देने। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है आपसे ये ज्ञान लेने का। और वैसे भी अगर मैं इतने महंगे महंगे पार्सल मंगा रही हूँ तो मैं अपने खुद के पैसों से मंगा रही हूँ, ना वो पैसे मैंने आपके बेटे से मांगे हैं ना आपसे लिए हैं। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? और आप अपने बेटे से हर महीने 20,000 रुपये लेती है ना? क्या मैंने कभी टोका टाकी की कि आप वो पैसे क्यों ले रही हैं? तो आप मेरी चीज़ों में क्यों घुसती हैं? किस तरह से बात कर रही हो शालिनी? मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि फिजूल खर्ची मत करो। आज जो बचत करोगी वही तो कल तुम्हारे फ्यूचर में काम आएगा। मम्मी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे आपकी नसीहत की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको नसीहत देने का इतना ही शौक है तो आप अपने बेटे को अपने पास बिठाइए और दीजिए नसीहत। मुझे आपके ज्ञान की और नसीहत की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब देखो सुबह सुबह चालू हो जाती है बड़बड़ाने के लिए, इनको और कोई काम धंधा ही नहीं है। कपिल बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं झेला जा रहा है ये सब। क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों हो? तुम अपनी मम्मी को हर महीने 20,000 रुपए देते हो ना, किस लिए देते हो? हाँ, ताकि अपनी हर छोटी मोटी जरूरतों के लिए उन्हें हमारा मुंह ना देखना पड़े। और घर का कितना ही सामान मम्मी उन्हीं पैसों से तो मंगा लेती हैं। ये सिस्टम हमारे पापा के समय से चलता आ रहा है। वाह, तुम और तुम्हारे घर के सिस्टम, तुम्हारी मम्मी जो भी करे वो सब सही है। अरे हर चीज इस घर में तुम्हारी मम्मी की मर्जी से तो होती है। यहाँ घर में जो भी चीज बननी होती है वो तुम्हारी मम्मी की मर्जी से बनता है। घर की कोई छोटी से छोटी चीज आती है वो भी तुम्हारी मम्मी की मर्जी से आती है। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करने लग जाती हूँ तो तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को इतनी प्रॉब्लम होने लग जाती है। मुझे समझ नहीं आता, जब मैं कुछ करने लगती हूँ तो तुम्हारी मम्मी को इतनी प्रॉब्लम क्यों नहीं लगती है? तुम एक काम करो, अपनी मम्मी के पल्लू से बन जाओ, मेरे साथ नहीं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं एडवोकेट महेंद्र जी के यहाँ से आया हूँ। बताइए। सर ने फाइल आपको देने के लिए कहा है। थैंक यू। जीते जी तो चैन लेने नहीं दिया, अब इस वसीयत में पता नहीं क्या छोड़ के गई होंगी मेरे लिए। ऊपर से लेटर, जरूर गालियां लिखी होंगी। शालिनी बेटा, ये फाइल जो तुझे मिली है इसमें 2-3 FD और कुछ शेयर्स के कागज हैं जिनकी कीमत आज 2 करोड़ से ज़्यादा होगी। और हाँ, ये सुनील के लिए नहीं, खास तेरे लिए है। बड़ों को अगर बच्चों को कुछ समझाना हो तो कह के नहीं, करके दिखाना चाहिए। सुनील से हर महीने 20,000 लेके मैं तेरे नाम से इन्वेस्ट किया करती थी, क्योंकि अब मेरे बाद ये घर तुझे सिर्फ संभालना ही नहीं है बल्कि खुद वो घर बनाना है जिसमें तेरा पति, बच्चे, तेरा परिवार सुरक्षित रह सके, खुश रह सके। उम्मीद करती हूँ तू मेरी नसीहत को मोल समझेगी। जब तुम इस चिट्ठी को पढ़ोगी तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी मम्मी जी। काश मैं ये नसीहत आपके पास बैठ के सुन पाती।